हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को लेकर। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज फिर से गिरावट देखने को मिल चुकी है। जैसा कि लास्ट सेशन में भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। पिछले 3 सेशन से बैक टू बैक या 4 सेशन से भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे बैक टू बैक आपको एक काफ़ी बड़ी गिरावट नज़र आएगी और यहाँ पे 3% से अधिक की यहाँ पे गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या रहेगा वो भी कवर करने वाले हैं और आने वाले जो नंबर्स हमें नज़र आ सकते हैं उन पर क्या रिएक्शन अभी देखने को मिल सकता है और 52 सप्ताह का हाई कब तक रिकवर हो सकता है और जो लोवेस्ट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था उस पर कब तक लगाम लग सकती है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पर बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। प्राइस आज की चेकआउट अगर करते हैं तो 15 रुपये 29 पैसे पे आज का क्लोजिंग सेशन रहने वाला है। वहीं अगर हम बात करें आज के इंट्राडे के हाईएस्ट की, तो इंट्राडे का हाई 15 रुपये 84 पैसे लगा और पिछले 5 सेशन में काफ़ी बड़ी कंटिन्यूसली गिरावट हमें नजर आई। पर आज के सेशन में सिंगल सेशन में 3.11% की जो गिरावट है वो तो एक अकेले सेशन में हुई। बाकी अगर यहाँ पे 4 सेशन का अगर डेटा अगर देखते हैं 1 सितंबर से लेकर, तो यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी गिरावट नज़र आएगी जो 7.3 यानी कि लगभग 33% की रहेगी। वहीं अगर लास्ट 1 मंथ में अगर चेकआउट करेंगे तो करेक्शन काफ़ी बड़ा देखने को नज़र आएगा। यानी कि चीज़ों का जो बदलाव है वो यहाँ पे सुधरने का नाम ले नहीं रहा है, गिरावट इसमें हो रही है। और यहाँ पे अगर आज के सेशन की वॉल्यूम वगैरह अगर देखते हैं तो वॉल्यूम वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को भले मिल जाएगी, पर कंपनी STASM1 में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कंपनी सबसे घटिया दौर में गुजर रही है, क्योंकि लास्ट टाइम हमें देखने को जब मिला था कंपनी जैसे लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद कंटिन्यूसली सेबी की नज़र इस पर बने हुई थी और अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। तो ये आप यहाँ पे खुद से देख सकते हैं। वॉल्यूम आज की काफ़ी बढ़िया रही है, 66.66 लाख की, पर यहाँ पे ट्रेड वैल्यू 10 करोड़ की है। डिलीवरी यहाँ पे 67.5% के आसपास रहने वाली है। बाजार जो भारतीय की अगर बात करते हैं तो भारतीय बाजार आज स्टेबल क्लोजिंग पे रहे हैं। तो यहाँ पर तो मार्केट में कुछ भी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले नहीं। वहीं अगर बात करें बेसिक फंडामेंटली डेटा को लेकर, यहाँ पे तो बेसिक में चीज़ें देखने को जो मिल रही है वो गुड न्यूज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, जो आप यहाँ पे समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ पे समझने वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अभी के टाइम गोल्डन क्रॉसओवर की तरफ तेज़ी से चार्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकली डेटा में यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर यहाँ पे बनता हुआ जल्द आपको नज़र आ सकता है। अब यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें जो है उसकी वजह से हमें बदलाव नज़र आ सकते हैं। मानकर चलते हैं कि यहाँ पे जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है वो कुछ इस प्रकार आगे बढ़ता है, 200 दिन का मूविंग एवरेज कुछ इस प्रकार भी आगे बढ़ता है, या अगर मानकर चलते हैं कि इसमें भी कुछ चेंज अगर होता है कि यहाँ से ये 50 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ भी अगर बढ़ता है, तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर अगर आने वाले 20 सेशन में या 50 सेशन में भी बनना तय है, ये चीज़ तो कन्फर्म है। पर यहाँ पे आने वाले कुछ से टाइम में ही गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ आपको नज़र आ सकता है। और यहाँ पे लगातार जो ओवरसोल्ड जोन पे जो कारोबार हो रहा था तो वो अब ओवरबॉट जोन की तरफ यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंप्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें SM इंडिकेटर्स को लेकर, तो SM इंडिकेटर का भी जो संकेत है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो बदलाव थे वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले। और अभी 5 दिन के मूविंग एवरेज से 10 दिन से और 20 दिन, वहीं अगर हम बात करें 200 दिन, तो इन सब से नीचे कारोबार कर रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट के तौर पर काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो रहा है डेटाबेस, और इसी के बदौलत यहाँ पे चीज़ें काफ़ी रिकवर हुई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आज के सेशन की जो वॉल्यूम है वो भी 86 लाख की रही है। डिलीवरी का जो डेटा मैंने जैसा कि आपको बताया कि 63.5% की डिलीवरी रहेगी। वहीं लास्ट सेशन पे NSE BSE पर 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने को मिली थी, जो काफ़ी बेहतरीन थी। और लास्ट टाइम उससे पहले अगर सेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पे 2 करोड़ की वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम दिन ब दिन अप डाउन हो रही है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं काफ़ी चौंकाने वाली भी रह सकता है, कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि जो टेंशन देने वाली चीज़ें भी यहाँ पे रह सकती है। अब क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पे चीज़ें अगर देखते हैं तो कंपनी के नंबर्स में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट रहा। एनुअली तौर पर अगर देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया वापस रिकवरेबल डेटा देखने को मिला। बैलेंस शीट अगर चेकआउट करते हैं तो कंपनी टोटल कर्ज मुक्त नज़र आ रही है और कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है कि मार्च 2025 के दौरान 583 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहा है। टोटल असेट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं और लगातार कंपनी ने लास्ट टाइम में डिफेंस सेक्टर में
इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़ी अपडेट की राहत यहाँ पे साझा की थी। और यहाँ पे बात की जाए नेट कैश फ्लो की तो 203 करोड़ का जो नेट कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा था तो वो अभी ओनली 55 करोड़ ही नेगेटिव बचा है। बाकी आरओसी को लेकर अगर बात करी जाए तो 12% अभी टाइम जो आरओसी है वो देखने को पॉजिटिव मिल रही है। एसएसपी को लेकर बात करें तो एसएसपी में अभी रिसेंटली कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि 30 दिसंबर 2024 से कंपनी में कोई भी जो ट्रेड थी हुई नहीं थी। 14 जून के बाद कंपनी की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, तभी से यहाँ पे जो है कंपनी के एसएसपी में चेंजेस को लेकर अभी कोई अपडेट आया नहीं है। तो अब आने वाले नंबर्स में क्या अपडेट आता है वो लेट्स सी। फिलहाल कंपनी के आने वाले Q2 नंबर्स में वो चीज़ें पता चलेगी, क्या रियलिटी है क्या हकीकत है एसएसपी को लेकर। तो अब कंपनी का जल्द ही कुछ ना कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। फिलहाल बता दूं बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।